गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पार्ट 2 बहुपद पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 2.1 जो है वो हम लोगों ने हल की थी। इसके सवाल जो मैंने दिए थे, आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और बन भी गए होंगे। जो प्रश्नावली के शेष सवाल मैंने गृह कार्य के लिए दिए थे वो आप लोगों ने किए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। उस पर जाने से पहले हमें कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। जैसे अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। जो शून्यक हैं और गुणांक हैं उसमें क्या संबंध है, ठीक है। तो हमारा रैखिक बहुपद दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ax+b, तो इसके शून्यक क्या होते हैं, -b/a, ठीक। -b/a, माइनस बी क्या है, माइनस मतलब माइनस का चिन्ह हो गया। बी क्या है, मतलब जो हमारा अचर पद है, ठीक है। अचर पद मतलब जो भी अंक होगा जिसमें x y z नहीं होगा वो हमारा अचर पद हो गया, ठीक। वो पद जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, -b के रूप में लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया है अपॉन के रूप में ए क्या चीज़ है, ए जो है वो क्या है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक क्या है, ए। तो ये जो है इसका क्या होगा, शून्यक रहेगा। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा बच्चों, -b/a। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि द्विघाती बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो द्विघाती बहुपद का शून्यक अगर हमें देखना है तो मान लीजिए जो द्विघात का बहुपद दिया हुआ है हमारे पास, ax² + bx+c, ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात का बहुपद है, ax² + bx+c। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यक हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि अल्फा + बीटा बराबर होता है, यानी जो बहुपद के शून्यक हैं उनका योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल कितना हो गया हमारे पास, शून्यकों का योग, ठीक। शून्यकों का योग कितना हो गया, अल्फा + बीटा बराबर हो गया -b/a, ठीक है। यानी -b/a। अब -b/a क्या हुआ, -b मतलब b देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये किसका गुणांक है, b। माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस तो लगेगा ही, और b किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद अब a देखिए किसका गुणांक है, a किसका गुणांक दिख रहा है, a का गुणांक, a जो है वो x² का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, ठीक। तो हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास द्विघाती बहुपद है तो ax² + bx+c है। अगर इनके दो शून्यक जो है वो अल्फा बीटा हमने मान लिए हैं, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। जहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। इसके अलावा क्या है, दूसरा नियम क्या है, अल्फा बीटा। यहाँ पे जो है ये इसको क्या कहा जाता है, अल्फा, और ये जो बी जैसा बना के और थोड़ा नीचे डंडी बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बीटा। अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ गुणा, यानी शून्यकों का क्या है, ये गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। सी क्या चीज़ है, हमारा c जो है हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पे x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, c वाले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा अचर पद हुआ, तो यानी अचर पद हो गया, ठीक। अब इसके बाद a जो है वो क्या चीज़ है, a x² का क्या है, गुणांक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² का गुणांक, ठीक है। तो हमारे पास दो नियम प्राप्त हो गए, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये हमारे पास ये द्विघाती बहुपद के लिए दो नियम प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि अगर द्विघाती बहुपद हमारा ax² + bx+c है और उसके शून्यक अल्फा बीटा दिए हुए हैं, तो इनका योगफल क्या होगा, -b/a,
और इनका गुणनफल क्या होगा, C/A। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसे याद करना, और इसी पर आधारित जो है हमारी प्रश्नावली के सवाल हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 की ओर बढ़ते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है हमारे पास में x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है, और इसके बाद फिर हमें जो है शून्यकों के गुणांकों के बीच जो हमारा संबंध था, क्या, योग वाला और गुणनफल वाला, जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, इसकी हमें सत्यता की भी जांच करनी है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है 8, ठीक है, और -8 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1। x का गुणांक कितना दिया हुआ है, 1। अचर पद हमारा कितना दिया हुआ है, -8। अगर हम इसकी तुलना करें, क्या करें, ax² + bx + c से, तो यहाँ पे हमारा अचर पद कितना दिया हुआ है, -8, और गुणा करेंगे इसका कितना आएगा, 1 से, तो -8 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, यानी संख्याओं का गुणन -8 हो गया। ठीक, और इसके बाद फिर जो 2x है, 2x को हमें दो ऐसे भागों में, जो हमारा ये 2x है, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि उनका गुणा, -2x को दो ऐसे भागों में, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस को भी लेके चलेंगे हम लोग, तो -2x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणन करने पे क्या है, -8 आए, और जोड़ने या घटाने पे क्या है, -2x आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी, अगर हम देखें तो क्या होंगी, -4 और 2। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, -8 आएगा, और -4 + 2 करेंगे तो कितना जाएगा, -2। तो यही हमें चाहिए था, -8 चाहिए था और -2 चाहिए था। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिखेंगे, x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2x, और 8 को क्या लिख देंगे, 8 ही रहने देंगे। अब हमने 2x को ऐसे दो भागों में तोड़ लिया जिनका गुणन जो है वो -8 आ रहा है, और योगफल या जोड़ना या घटाना जो है वो हमारा ये बीच वाला पद आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा है, x - 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा है, x - 4। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x - 4 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। x - 4 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें x - 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचाएगा, x - 4 और x + 2। ठीक, इसके जो ये दो हैं, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हमें मिल गए। अब ये गुणनखंड मिल गए, अब चूंकि x² माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि शून्य है, इसका मतलब है कि बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 आएगा, तो अगर इसका मान 0 है तो ये कब होगा 0, जब x - 4 बराबर भी क्या हो, 0 हो, और x + 2 भी क्या हो, 0 हो। ठीक है, जो इसके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो दोनों जो है वो 0 के बराबर होने चाहिए। अब क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे एक और x बराबर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो इसके हमारे दो शून्यक प्राप्त हो गए। क्या, अतः x² माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक कौन कौन से होंगे, 4 व -2 होंगे। ठीक है, अब ये तो हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हमें जो है सत्यता की भी जांच करनी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अब ऐसे अगर हम देखें तो हमारे ये दो शून्यक दिए हुए हैं, ये दोनों, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 4 धन -2 बराबर कितना आ गया, 4 में से 2 गया, 4 - 2 यानी आ गया 2। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया, शून्यकों को सीधे जोड़ करके प्राप्त हुआ।
अब हमारा सूत्र क्या था, सूत्र के अनुसार, तो सूत्र से हमारा क्या प्राप्त होगा, सूत्र से जो है हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, सूत्र के अनुसार जो है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही पढ़ा था ना हमने सूत्र, याद कर लेना बच्चों, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, वरना सवाल आप लोगों से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अब हमारा ये जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अब इसमें यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक क्या है, -2, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ बच्चों, 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, -2 का गुणा माइनस का गुणा -2 से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2/1, यानी क्या हो गया 2। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे शून्यकों को जोड़ा था, तब भी देखा था 2 आया था, और शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला लगाया हमने जो सूत्र से, तब भी हमारे पास शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे, आइए देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा, 2 शून्यक थे हमारे, क्या थे, 4 और -2, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। अब गुणनफल करना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे -2, कितना प्राप्त हुआ, -8, ठीक। ये तो हमें ऐसे प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र से करेंगे, क्योंकि हमें सत्यता की जांच भी करनी है ना, तो सूत्र से क्या होगा, सूत्र हमारा क्या कहता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या पढ़ा हमने, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए, सी जो जहाँ पे सी क्या था हमारा, अचर पद था, और ए क्या चीज़ है, ए जो था एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जरूर से बच्चों ये सूत्र याद कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा अचर पद कितना प्राप्त हुआ है, अचर पद मतलब हो गया हमारा सी का मान, सी का मान कितना है हमारा, जो हमारा सूत्र है एक्स बहुपद है एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 में अचर पद हमारा क्या है, -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, बराबर क्या हो गया -8, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, शून्यकों का गुणनफल जब हमने शून्यकों को गुणा करके किया था तो -8 आ गया था, और सूत्र से जब निकाला हमने फार्मूला लगा करके तब भी -8 आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों चीज़ें क्या हैं, सत्य हैं। सत्यता की जांच भी हमें करनी थी ना बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है कि उनके बीच जो शून्यक हैं और उनके गुणांक हैं उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच में हमने क्या पाया कि ये जो है वो सही है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसके क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको भी देख लीजिए। दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सरल से हैं, वो आपके होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक इसी तरीके का एक और बता दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है, t² -15, ठीक है। अब इसे हमें हल करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t², ठीक है, और -√15 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है बच्चों, याद है, a + b और a - b, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, इसके अनुसार जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t + √15, और क्या हो जाएगा दूसरा, t - √15, a + b a - b, ठीक। अब चूंकि दिया हुआ है क्या, t² -15 का मान 0 है, कब 0 होगा, जब t +
√15 इक्वल टू, यानी ये वाला पार्ट भी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, और ये वाला पार्ट भी किसके बराबर होगा, शून्य के। तो t प्लस √15 बराबर 0, और t माइनस √15 बराबर भी क्या होना चाहिए हमारा, 0। यानी t बराबर क्या हो गया हमारे पास, √15 माइनस में आ गया, -15 माइनस √15, और एक t बराबर क्या हो गया, √15। ठीक है, अब हमारे पास ये दो क्या प्राप्त हो गए, शून्य प्राप्त हो गए इस द्विघात वाले समीकरण के। ठीक, तो अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले हम सीधे सीधे निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो योगफल क्या आ जाएगा, योगफल मतलब -√15 प्लस √15। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी शून्यकों का योगफल हमारा कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 0। अब इसी को हम सूत्र से निकालेंगे। सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र के अनुसार क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों बताइए, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल बराबर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस पे हम रखेंगे तो -x² की वैल्यू, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे t लिखेंगे, समझ लीजिए t है। ठीक है, तो ये t का गुणांक, क्योंकि ये सूत्र उसके लिए था जब हमारे पास बहुपद में जो है x रहे, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, t है, तो यहाँ पे हम t² लिखेंगे। तो यहाँ पे t का गुणांक कितना दिया है, चूंकि हमारे सूत्र जो सवाल दिया हुआ है इसमें t² -15 है, t का तो कोई गुणांक ही नहीं दिया हुआ है, कोई भी गुणांक नहीं दिया हुआ है, यानी कि शून्य। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक, और उसके बाद t² का गुणांक, t² का गुणांक कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो -0/1 का मतलब क्या हुआ, 0। ठीक, अब शून्यकों का योगफल जो है हमारा क्या प्राप्त हो रहा था, 0, और सूत्र के द्वारा भी शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 0। यानी कि ये सत्य हो गए हमारा कथन। ठीक है, अब इसी तरीके से हम गुणनफल की ओर देखेंगे। आइए देखते कैसे करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। ठीक, अब इसका गुणनफल यानी -15 √15 गुणे √15। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो √15 तो 15 बन गया, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस प्राप्त होगा। अब ये तो हमारे पास गुणन नॉर्मल तरीके से प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो सूत्र हमारा क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c/a मतलब क्या हुआ, अचर पद। ठीक है, और a का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चूंकि t है तो हम t लेंगे, t² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अचर पद हमारे पास क्या प्राप्त है, अचर पद है हमारे पास में 15। ठीक है, और अचर पद में चूंकि माइनस लगा हुआ है तो -15 हो गया। ठीक, और इसके बाद में t² का गुणांक कितना है, 1। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये क्या हो गया, -15/1 को हम लिख सकते हैं -15। शून्यकों का गुणनफल भी हमारे पास सूत्र की सहायता से कितना प्राप्त हुआ, -15, और वैसे गुणनफल किया था तो कितना प्राप्त हुआ था, -15। इस प्रकार से सत्यता की जांच हो गई हमारी। ठीक है, इसी तरीके से इसके सवाल है, आप करिएगा, जरूर आपसे बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना। थैंक यू।